So in this video we are going to learn about the derivation of the motions equation। यानी आज के वीडियो में हम लोग मोशन के जो इक्वेशंस है यानी जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पिछली क्लास में उनका डेरिवेशन देखेंगे, किस तरह इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे इन फार्मूलाज को। तो पहला हम लोग देखेंगे कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फार्मूला वी यूज द फार्मूला ऑफ एस इज इक्वल टू वी टी, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, ए इज वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। तो हम लोग इस फॉर्मूले को एस बराबर वी टी को प्रूफ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कुछ पहले। तो पहले हम लोगों ने माना कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से चल रहा है, वेयर डिस्टेंस और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टी इज एस, जहाँ बॉडी का जो डिस्टेंस है टी टाइम में क्या है, एस है। अब हम लोग देखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या है, v। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या मानते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं यानी वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी यानी जो माना है v वो लिख सकते हैं। और देखें अगर 1 सेकंड में इतना है तो t सेकंड में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन t सेकंड, तो vt हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी पेन का एक पेन का दाम 10 रुपये, 2 पेन का दाम क्या होगा, 2 × 10 यानी 20। तो उसी तरह से 1 सेकंड में v स्पीड है, तो 1 सेकंड में जो बॉडी का वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है वो क्या है, v है। तो t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल करेगा वो क्या हो जाएगा, vt। ठीक है, पर लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी इन t सेकंड इज s, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन t सेकंड, इसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, s। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन टी सेकंड इज एस, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। 1 सेकंड में हम लोगों ने माना डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल होगा और वी होगा, टी सेकंड में वी टी होगा, और जो टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था यहाँ हम लोगों ने लिखा था एस, तो एस इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। हम लोग जानते हैं वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज वेयर हाउ कैन वी फाइंड चेंज, हम लोग चेंज कैसे निकालते हैं, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन के डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो ये v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ये होगा, इसको हम लोग इधर उधर कर दिया, एच एस को आर एच एस में और एच एस को एच एस में कर दिया। ठीक है, अब हम लोग t को ये डिवाइड में है तो आर एच एस में आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। और v क्या लिख सकते हैं, u इधर माइनस में तो इधर आएगा आर एच एस में, एल एच एस से आर एच एस में तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो इस तरह से हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ कर सकते हैं बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। द थर्ड वन इज वी हैव टू प्रूव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट एंड अदर पैरामीटर यू नो, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। अब हम लोग देखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का हम लोग डिफिनेशन प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू, यानी क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, u प्लस वी बाई टू होता है। और हम लोग एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से ही बोल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ओवरऑल टाइम में, यानी पूरे जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। जैसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, इस तरह एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब हम लोग देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को एस मान लिया है, टोटल टाइम को टी, तो इस बराबर क्या लिख सकते हैं, टी इंटू वी ए वी यानी एवरेज वेलोसिटी इस तरह से। और एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन 1 से u प्लस वी बाई टू है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके जगह पर पुट कर दिए। और हम लोग एक और फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रूफ किए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग यहाँ पे जो ये v है, v क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, तो रख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो u और u 2u हो गया, और ए टी तो ए टी ही है बाई 2, और t मल्टीप्लाई में है। अब t से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t को 2u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut हो जाएगा, ए टी को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको अलग अलग कर देंगे, ये प्लस में तो इसको अलग अलग करेंगे, 2ut बाई 2 अलग हो गया, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 ये अलग हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा यू टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ, ये हाफ है डिवाइड में ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी सी द फोर्थ वन फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इससे पहले हम लोग
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग टाइम्स के रिलेशन में निकालेंगे सबका। टाइम के रिलेशन में कैसे लिख लेगा, u को इधर लाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, LHS में आएगा तो, और a डिवाइड में आ जाएगा तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, इसको याद रखना है। और ये v सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यानी ये जो t का वैल्यू है, ये जो हम लोग पिछले अभी हम लोग ने डिराइव किया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, इसमें हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू यानी जो वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई टी स्क्वायर है तो वी माइनस यू बाई का स्क्वायर। अब हम ऑन सॉल्विंग दिस अब इसको सॉल्व करेंगे, यू उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे होल से, यू वी माइनस यू स्क्वायर। इसी तरह से ये पूरे पे स्क्वायर है तो हम इसको सिंगल लिख सकते हैं, वी माइनस यू पे भी लिख सकते हैं और ए पे भी लिख सकते हैं। पूरे पे है तो उसको अलग अलग करके पावर लिख सकते हैं। अब ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे a और a स्क्वायर है तो कटेगा तो एक a बचेगा और 2 तो साथ में है ही मल्टीप्लाई में तो 2a हो गया। अब आगे देखें हम लोग 2a और a का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2a आएगा। अब 2a इसमें तो a है और इसमें 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ सभी को आता होगा। तो क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये तो टूटा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में तो माइनस सेम लिखा गया है क्योंकि इसका तो एलसीएम भी 2 है और डिनोमीटर भी 2 है तो दोनों का डिवाइड देकर 1 ही आएगा तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसका एलसीएम डिनोमीटर a था और इसका एलसीएम जो है 2a था, दोनों का डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, इसीलिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2uv कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में, और v स्क्वायर इधर माइनस 2u स्क्वायर है, इधर प्लस 2u स्क्वायर है तो u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर घटेगा, बचेगा माइनस u स्क्वायर। तो आ गया s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब 2a को इधर हम मल्टीप्लाई में लाएंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब यू स्क्वायर को इधर LHS से RHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस तरह से ये फार्मूला प्रूफ हो गया। नाउ द लास्ट वन वी सी द लास्ट वन फार्मूला between the relation between the linear velocity and angular velocity, where v is linear velocity and omega is angular velocity। अब इस फार्मूले का हम लोग प्रूफ करेंगे, v is equal to r omega। तो पहले इस फिगर को ध्यान में रखना है, here r is radius of circle, theta is angular displacement, s is linear displacement। यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है, कंसीडर ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा ऑफ रेडियस r, जैसा कि प्रीवियसली भी बताया, विच यूनिफॉर्म स्पीड v, जिसका स्पीड यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है v है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ इन टाइम t इज s, यानी जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है सर्कुलर पाथ पे t टाइम हो क्या s है, एंड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज थीटा, यानी थीटा पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सर्कुलर पाथ के जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा माना गया है। एंगुलर वेलोसिटी जो है बॉडी का, यानी जिस रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, वो उस केस में जो जिस वेलोसिटी से ये चेंज हो रहा है उसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग लिखेंगे v बराबर क्या होगा, अगर t टाइम में s बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और थीटा अगर t टाइम में थीटा एंगल बन रहा है तो इस केस में जो इस वेलोसिटी से ये बनेगा जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे वो होगा थीटा बाय टाइम टेकन। अब हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि थीटा जो क्या होता है एक्चुअली में लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो होता है, यानी सर्किल में जो थीटा बनता है, सर्किल के जिस आर्क और रेडियस के ज़रिए ये थीटा बना है उन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं थीटा। ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो ये तीन इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू एस बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी और थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 2 में 1 और 3 को पुट करेंगे, कैसे पुट 1 and 3 इन इक्वेशन 1। हेयर वी सी द वैल्यू ऑफ थीटा इज एस बाई आर, हम लोग थीटा के यहाँ पे एस बाई आर रख दिए, और आर का वैल्यू ये टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू यहाँ से आएगा, टी इज इक्वल टू एस बाई वी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन डिवाइड है, इसको जब हम ऊपर में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल लिखाएगा, एस बाई आर इंटू वी नीचे है ऊपर चला जाएगा और एस जो है नीचे आएगा, एस और एस कट के वी बाई आर बचेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस तरह से हमने देखा सभी फार्मूलाज का डेरिवेशन। अगले क्लास में फिर मिलेंगे ग्राफ के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे मोशन से रिलेटेड ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं।